हे महाबाहो अर्जुन, कथाओं को सुनने से पहले ये तुम्हारा कथा को और तुम्हारा महत्व को बता रहा हूँ अर्जुन। तुम निस्वार्थ भावों से सुनते जाओ और भगवान के प्रति ज्ञान को, अपना मार्गदर्शन को उल्लेख करो। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे वासुदेवाय, हे राधे राधे, हरे कृष्णा। तथा ज्ञानों को दान सर्वभूतम है सर्वे व्यापी तत्व समम बंधो ज्ञानम सर्वभूतम सर्वशक्ति रूपम। हे शक्ति देने वाले श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को शक्ति दिए थे सुनने के लिए, उसी प्रकार से हर मनुष्य को सुनने के लिए, हर मनुष्य को तत्वों को, ज्ञानों को जानने के लिए, प्रति भावनाओं को श्रीमद् भागवत कथा में, गीता ज्ञानों को उपदेशों में लिखा गया है कि हर मनुष्य जो कर्म कर रहा है और निस्वार्थ नहीं कर्म कर रहे हैं। इसीलिए मनुष्य आस जीवन में आज की तलाश में, कल की तलाश में, मैं आज धन को प्राप्त कर लूंगा, आज इस चीज को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा तत्वों को समझते हुए और मनुष्य बिखर रहा है, अपना रिश्ता नाते सब छूट रहा है। इस प्रति भावनाओं को लेकर बैठा हुआ है मनुष्य तन। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन जी से कि निस्वार्थ काम करो। स्वार्थ से काम किए हुए आपका रिश्ता टूट जाएगा, आपका संबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए भावनाओं को समझते हुए, गीता महात्म को धार्मिकता से समझते हुए, हर मनुष्य, हर प्राणी को जीवन के लिए, जो जीवन का लक्ष्य भेजे हैं, जीवन को प्राप्त के लिए भेजे हैं, और ज्ञानों को आकर्षण में बांटो। जो 16 या 17 अध्यायों में मिल जाएगा मित्रों। जो शस्त्र पाठ करते हैं, शस्त्रों ज्ञानों को प्रकाशित करते हैं, जो सभ्य को लेकर चलते हैं, जो आत्मा को शुद्ध करके चलते हैं, शुद्धिकरण करके चलते हैं। शरीर को शुद्ध करना कोई काम नहीं है। आप 10 लोटा गंगा जल से रोज स्नान करिए, आपका मन में क्रोध है, आपका मन में छल है, तो गंगा स्नान करने से क्या फायदा। इसलिए मित्रों स्नान मत करिए, लेकिन सत कथन को, सत वचन को निभाइए और हाथ जोड़िए। ये नहीं कि बार बार सॉरी हम बोल रहे हैं तो कमजोर मत समझिए मित्रों, दोस्तों, क्योंकि वो रिश्ता लंबा निभाना चाहता है, इसलिए बार बार सॉरी बोल रहा है, आपसे क्षमा बार बार मांग रहा है। ये मत समझिए कि उसका समय कमजोर है, ओ मनुष्य कमजोर है, उसका तत्व कमजोर है ना, ऐसा ना। क्योंकि वो रिश्ता लंबा चलाना चाहता है, इसलिए बार बार सॉरी बोल रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है। इस महत्व को समझना हर मनुष्य के जीवन में बहुत लाभदायक है, और इस लाभदायक को जो मनुष्य नहीं समझेगा वो भक्ति क्या करेगा, भगवान के प्रति उसका झुकाव क्या होगा, ऐसा ना समझे मनुष्य तन। हे अर्जुन, तुम निष्पाप होकर काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, तब देखो तुम्हारा धर्म का नाम कैसे गूंज उठेगा। इसलिए कोई मनुष्य कुछ कहते रहे आपके प्रति, आप अपना काम करते रहिए और सत्य वचन से काम करते रहिए। आपका देर होगा मित्रों, लेकिन आपको बाधित होगा मित्रों, लेकिन आप एक दिन जरूर चमकिएगा। जो सत्य वचन को रखिएगा, भगवान के प्रति, भगवान के पूजा तो अनेकों प्रकार के सब करते हैं,
सब मित्र करते हैं, सब मनुष्य तन करते हैं। भगवान को कौन नहीं पूजा करते हैं? सब करते हैं। खाली भगवान को पूजा माला जपने से कुछ नहीं होता है, सत्य बोलने से होता है। सत्य बोलने से, जब तक सत्य नहीं बोलिएगा, दिन भर रटते रहिए, माला जापते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है मनुष्य तन। मैं एकदम स्वतंत्र बता रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं। निर्धारित परत हो प्रीमा, सर्वभूतम तू मैं ही करता, कर्म विधु सर्वतम निस्वार्थ भावता नाम। इस प्रकार से निस्वार्थ भावों से कर्म करते रहो अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन जी से कि निस्वार्थ कर्म करते रहेगा अर्जुन, तुम्हारा तत्वों को समझेगा और सत्य वचन को समझेगा। इस प्रकार से तत्वों को, ज्ञानों को प्रकाशित रूपों से समझेगा। इसी प्रकार से संवेदना को, ज्ञानों को प्राप्त कर लेगा। हे राधे राधे मनोज, राधा राधा बोलते हैं, कितना सुंदर वचन आता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि परमात्मा को नामों का उच्चारण करना धर्म की अपेक्षा हमारा सत्य है। यह मेरा मार्ग है, यह मेरा उपदेश है। ये नहीं कि किसी को दिल दुखा देना है, किसी को दिल पर ठेस पहुंचा देना है और जाके हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं ना। ऐसे भगवान खुश ना होते हैं। अगर जिसको मदद करना है तो तहे दिल से मदद करो मित्रों। अगर जिसको नहीं आपको मदद करना है, उसको मुंह पर कर दो, मुंह पर बोल दो, साफ बोल दो कि आपके अपेक्षा उसको भावनाओं गलत ना रहे। हमसे ही काम नहीं होगा, आपको हम नहीं करेंगे, वो अपना रास्ता ढूंढेगा। उसको भगवान फिर और कोई को सेवा करने के लिए भेजेंगे। ऐसा तत्वों को समझो मित्रों। हे माताओं बहनों, जिस प्रकार से भक्ति भावनाओं को, भगवान के रूपों को, स्वरूपों को, तत्वों को, वेदों को समझ जाएगा। आज मित्रों ये बताइए कि वेदों में क्यों लिखा हुआ है? आज हम लोग जितना शस्त्र धर्म को चला रहे हैं, चल रहे हैं, सभी मनुष्य तन पढ़ रहे हैं, बिना शास्त्र का ज्ञान होता है? बिना धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है? भक्ति कैसे जागते हैं? जब तक हम धर्म के बुक नहीं पढ़ेंगे, वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक हमको पूजा पाठ करने का ज्ञान नहीं होगा, क्षमा मांगने का ज्ञान नहीं होगा, हम कैसे शुद्धि अपना कर्म शरीरों को करेंगे? इसलिए भगवान से कुछ नहीं कहना है। जो हम गलती बालक हम लोग हैं, गलतियां हो जाती है, गलतियां हो जाते हैं। ये दोनों में फर्क है। एगो जानबूझ के गलतियां करता है, एगो जानबूझ के गलतियां नहीं करती है। अंतर दोनों शब्दों में हो जाता है मित्रों कि नहीं? शब्द का उच्चारण भी समझना चाहिए कि किस शब्द से उच्चारण किया जा रहा है। हम लोग तो इंसान बालक है, पैरों से चुट्टी मर जाती है, कभी कुछ मर जाता है चपके। मैं तो उतना देख नहीं रहा हूँ। भगवान से तो यह कह सकता हूँ कि हे भगवान, जो दिन भर मैं कर्म किया हूँ, जो सब गलत किया हूँ, अब प्रभु कान ऐठ के कहता हूँ भगवान के प्रति, भगवान के शरणों में सर झुका के कहिए कि जो मैं कर रहा हूँ अनजान हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो हमसे गलती हुआ है सब प्रभु आप हैं। मेरे पास क्या ज्ञान है? मेरे पास तुच्छ ऐसा मनुष्य शरीर जो न हरि भजन ढंग से आता है करने। ऐसा सभी भक्त तो बोलिए, भगवान स्वयं आपको पापों को नाश कर देंगे, अब पापों से उद्धार कर देंगे। मित्रों, इस प्रकार से भगवान के प्रति संदेह रखिए। इस प्रकार से जब भगवान के संदेश स्वरूपों को, ज्ञान को प्राप्त कर लीजिएगा, तो भगवान प्राप्ति के लिए आपका सोचना नहीं पड़ेगा। भगवान स्वयं आपको ज्ञानों को प्राप्त
करा देंगे, असत रास्ता पर चलने के लिए प्रतीत कर देंगे। तो राधे राधे भक्तजन। हे मित्रों, जिस प्रकार से भक्ति भावनाओं को समझ गए होंगे, इस प्रकार से भक्ति भावनाओं को, ज्ञानों को प्राप्त करिए और राधे राधे हरे कृष्णा जापते रहिए। बार बार, हरदम, हर समय सत्य वचन बोलते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।